हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। पूर्वांचल को भाजपा मुक्त करने के मिशन में बसपा जुटी। राजनीति में एक कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है, यानी कि जिसने यूपी फतेह कर लिया उसके लिए केंद्र की राह काफी ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन ये कहावत थोड़ी सी अधूरी जान पड़ती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि दिल्ली का रास्ता भले ही यूपी होकर जाता हो, लेकिन यूपी की कुर्सी का रास्ता पूर्वांचल होकर जाता है। यानी कि जिसने पूर्वांचल फतेह कर लिया उसके लिए यूपी की राह आसान हो जाती है और पूर्वांचल के सहारे कोई भी पार्टी केंद्र में भी अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर पूर्वांचल पर अभी से लगा दिया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ हर 5 साल के बाद मतदाताओं की पसंद बदल जाती है। यही वजह है कि अगले साल 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव की जंग का सियासी केंद्र पूर्वांचल बनने जा रहा है। वैसे बीजेपी ने 4 साल पहले पूर्वांचल में कमल खिलाकर ही सत्ता का वनवास खत्म कर दिया था, जिसका नतीजा था कि पार्टी ने पूर्वांचल के गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सत्ता की कमान सौंपी थी। हालांकि बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल की 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटों में से 115 सीट जीतकर भले ही रिकॉर्ड बना दिया हो, लेकिन कई जिलों में पार्टी सपा और बसपा से पीछे रह गई थी। बीजेपी आजमगढ़ की 10 में से सिर्फ 1 सीट, जौनपुर की 9 में से 4, गाजीपुर की 7 में से 3, अंबेडकर नगर की 5 में से 2 और प्रतापगढ़ की 7 में से 2 सीटों की ही जीत सकी थी। इन जिलों में बसपा सहित दूसरी पार्टियों ने पट फैलाया था, इसलिए बीजेपी पूर्वांचल पर खास फोकस कर रही थी, तो विपक्ष भी इसे अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाने में जुट गया था। वहीं बसपा ने भी अपनी सीट पार्टी की कमान पूर्वांचल के मऊ जिले में आने वाली भीम राजभर को सौंपकर ये संकेत दे दिए हैं कि उनकी नजरें भी पूर्वांचल पर हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूर्वांचल कभी बसपा का गढ़ था। बता दें कि 2017 के चुनाव में बसपा को पूर्वांचल की 14 सीटें मिली थी। ऐसे ही 2012 के चुनाव में बसपा को 22 सीटें मिली थी। वहीं 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो पूर्वांचल की अहम भूमिका रही थी। उस वक्त बसपा पूर्वांचल में 85 सीटें जीतने कर कामयाब रही थी। यानी कि ये लगभग साफ है कि पूर्वांचल की जंग फतेह करने के बाद ही कोई भी पार्टी यूपी की सत्ता में आ सकती है। रिकॉर्ड पर गौर करें तो 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में भाजपा ना सिर्फ पूर्वांचल में बड़ी जीत बनी बल्कि सत्ता में भी आई। ऐसे में अब देखना यह है कि 2022 में पूर्वांचल किसका साथ देता है, लेकिन अभी तक का पूर्वांचल के मतदाताओं का रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार पूर्वांचल में बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। ऐसे में जानकारों के अनुसार आगामी चुनावों में बसपा के सत्ता में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।